नमस्कार, मैं जलत सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर में समर्थन के लिए आभार जताने के लिए पहुंचे साइप्रस। जहां मित्रों मैं बात कर रहा हूं साइप्रस, जो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है और जो ब्रिटेन से 1960 में आज़ाद होकर के एक नया देश बना था। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साइप्रस ने भारत का खुल करके समर्थन किया था। और रणनीतिक रूप से भी देखें तो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया महाद्वीप के एकदम केंद्र में साइप्रस है। और इसकी महत्ता इस बात से बढ़ जाती है कि चाहे व्यापार हो, चाहे किसी भी मामले में भारत से यह हमेशा संपर्क में रहता है और भारत से इसका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मित्रों, वहां जा करके मोदी जी ने धन्यवाद तो दिया ही। जब मोदी जी पहुंचे तो वहां प्रवासी भारतीयों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। प्रोटोकॉल तोड़ करके वहां के राष्ट्रपति खुद आकर के और एयरपोर्ट पर मोदी जी का उन्होंने स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही साइप्रस के जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है उससे मोदी जी को सम्मानित किया। और मोदी जी ने वहाँ यह कहा कि भाई यह मोदी का स्वागत नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों का स्वागत है। मित्रों, साथ ही साथ मोदी जी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। मोदी जी वहाँ गए, सबसे पहले तो साइप्रस को ऑपरेशन सिंदूर में भारत का समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। दूसरा, व्यापार के बढ़ोतरी हो द्विपक्षीय व्यापार में, इस पर चर्चा किया। साथ साथ जो टर्की पाकिस्तान का बहुत हितैषी है, लेकिन टर्की ने भी 1974 में साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। जैसे कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है, वैसे ही साइप्रस पर उसका कब्जा है। और उस स्थल को देखने के लिए मोदी जी को वहां के राष्ट्रपति ले गए और मोदी जी गए भी और टर्की के एकदम सामने खड़ा होकर यह दिखा दिया। और विदेश नीति क्या होती है यह मोदी जी ने साबित कर दिया और टर्की को बता दिया। और वहीं से साइप्रस में रहते हुए जो टर्की ने कब्जा किया है उसकी पूर्ण रूप से वापसी साइप्रस में हो, वह आजाद हो, इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का आह्वान भी कर दिया और पूर्ण रूप से उस पर साइप्रस का समर्थन भी कर दिया। इसे कहते हैं लेने का देना, हाँ, और ईंट का जवाब पत्थर से देना। खलीफा बनने के लिए टर्की पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। समर्थन करके सिंदूर में ऑपरेशन उसने ड्रोन भी दिए, ड्रोन भेजे थे। अरे वही ड्रोन रसिया में कहर ढा रहे हैं, लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि सारे ड्रोन को मार गिराया गया। और मित्रों, ये टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं अच्छी हुई है, भारत विदेश से जो हथियार लेता भी है मॉडिफाई करके उसको अपने तरीके से बनाता है, इस नाते वो अच्छे हैं। तो कहने का कुल तात्पर्य यह है कि जिस भाषा में समझोगे, चाहे वो टर्की हो, चाहे अजरबैजान हो, और चाहे चाइना हो, जिसने पाकिस्तान का मदद किया है उसको उसी भाषा में जवाब देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य कर दें। नए ब्लॉग में आपके साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।